क्या 9 ग्रहों को खुश कैसे करें? क्या कोई ऐसा उपाय है जो सभी एक ही उपाय करें और 9 के 9 ग्रह खुश हो जाए? ऐसा कोई उपाय है लाल किताब में या सबके लिए? क्योंकि क्या होता है ना, बहुत टफ हो जाता है हर के लिए अलग अलग उपाय कर पाना, और जब लोग इतने छोटे छोटे स्विच वर्ड बोल के आसानी से अमीर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो 9 ग्रहों के उपाय तो इतना समय लगेगा। तो क्या कोई लाल किताब में ऐसा उपाय है कि एक ही उपाय किया और 9 के 9 ग्रह खुश रह सकते हैं? देख बेटा, मेरे में यही तो एक प्रॉब्लम रही है कि कभी भी सबको समृद्ध करने के लिए मैंने कोई एक उपाय देने की कोशिश नहीं करी। दुनिया का कोई भी एक उपाय ऐसा नहीं जो एक उपाय करने से सबकी शादी हो जाए। दुनिया का एक भी उपाय ऐसा नहीं जो करने से सारे अमीर हो जाएं। दुनिया का एक भी उपाय ऐसा नहीं जो बैठे बैठे शरीर की सारी या मानसिक सारी क्षमताओं को पलट के रखते हैं। नहीं पॉसिबल। लेकिन मैंने बताया, अमीर बनने के लिए 3 ग्रहों का अच्छा होना बहुत जरूरी है। शुक्र, शनि, केतु, इनका अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो मैंने वो बताया था ना, घर की पहली रोटी आधी गाय को, आधी से आधी कुत्ते को, आधी से आधी कौओं को, उनके डाल के उनके ऊपर एहसान नहीं करना। वहाँ गाय को खिलाते हुए उसके पास रहना, कौओं को खिलाते हुए उनके पास रहना, कुत्ते को खिलाते हुए 2-4-5 मिनट उसके पास रहना, उनकी ऊर्जाओं को लेके आने की बात है। ये मैंने डिटेल में पिछले वीडियो में बताया। एक तो ये काम करो। फिर दूसरा, हमारे ग्रहों के आपसी मिलन के साथ में ये जो राहु पैदा होता है, इसके कारण कुछ बीमारियां भी पैदा होती है। इसीलिए जो बहुत ज़्यादा दिमाग का काम करते हैं वो ज़्यादातर बीमार होकर मरते हैं, समझे? क्योंकि राहु एक्टिव बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको ठीक रखने के लिए क्या किया जा सकता है? उसको ठीक रखने के लिए आप सतनाजा लीजिए। सतनाजे में बाजरा ज़रूर होना चाहिए, बाकी आप 6 अनाज कोई भी ले लीजिए। वो डाल के हर रोज पक्षियों को डालने का काम ज़रूर करो। ये बाजरे में इतनी ताकत है। ये सतनाजे का आटा बना के उसकी रोटी बनाइए, वो पक्षियों को दीजिए। नहीं तो आप साबुदाने ही ये लेकर के आप पक्षियों को डालिए, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। तीसरा, गुड़ की रोटी वाला उपाय जो मंगलवार को बताया, वो करना बहुत ज़रूरी है। और शनिवार को सरसों के तेल का दान मुंह दे करके। ये जो 3 उपाय मैंने बताए, और चौथा चांदी का चकोर टुकड़ा जेब में रखना, ये 4 उपायों का सेट ऐसा है, मंगल अगर खराब नहीं होगा तो घर में धन जरूर आएगा। शनि अगर खराब नहीं होगा तो चालाकी जरूर आएगी, ठीक है? और राहु अगर खराब नहीं होगा तो सोच समझ के सही जगह पे सही टाइम लगा के सही वर्किंग को अंजाम दोगे, समझ गए ना? और चंद्रमा का ठंडापन आपके अंदर धैर्य की प्रवृत्ति बनाएगा और नेगेटिव ऊर्जा को दूर रखेगा। तो जो किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल चीज में और नहीं पढ़ना चाहता, वो इन 4 उपायों को तो जरूर जिंदगी के अंदर आजमा के चले। लेकिन ये तुम्हारे बताए हुए मंत्र के कारण ही वैसा नहीं है कि जिससे हफ्ते 10 दिन में कोई अमीर हो जाए। आपको ये प्रक्रिया कम से कम 1 साल आप करके देखिए, और आप देखिए कि 1 साल पहले डायरी में लिखिए कि आप कहाँ हैं, किस स्टेटस में हैं, और 1 साल बाद देखिए कि आपका लाइफस्टाइल, आपका स्टेटस, आपका सोचने का तरीका, आपके काम करने का तरीका किस तरह से बदल चुका है। तो बेटा, इतने लंबे और इतने ज़बरदस्त उस विज्ञान को जो परमात्मा ने हमें बनाया, हमारे अंदर डाला, ऊपर ग्रह चलते हैं, यहाँ पर हम चल रहे हैं, इतनी आसानी से नहीं ठीक हो सकता है। इसके लिए कुछ साधना की ज़रूरत है। तो ये 4 उपायों की साधना जीवन में अपना लीजिए, ज़िंदगी में सुख ज़रूर पाओगे। एकदम सही। आपको जो 9 ग्रह के आसान से उपाय चाहिए थे वो भी मिल गए। और जब हमारे साधु महात्मा लोग पुराने समय में सालों साल तपस्या करके एक कहते थे कि वो आशीर्वाद पाते थे, तो हम तो 1 साल कर ही सकते हैं। तो 1 साल कीजिए ये उपाय, और फिर 1 साल बाद हम फिर मिलेंगे।